नमस्ते दोस्तों, आज हम फेफड़ों की बीमारियों की दुनिया में उतर रहे हैं। आप जानते हैं फेफड़े हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सांस लेना, जीना, हर चीज के लिए फेफड़े जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कई बार अलग अलग कारणों से हमारे फेफड़े बीमार पड़ जाते हैं। इस वीडियो में हम इन बीमारियों को समझेंगे, उनके कारणों पर प्रकाश डालेंगे और उनके इलाज के बारे में जानेंगे। हम इन बीमारियों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटेंगे: ऑब्स्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, इन्फेक्शियस और वैस्कुलर। चलिए शुरू करते हैं और फेफड़ों की बीमारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस श्रेणी की बीमारियों में हवा का प्रवाह फेफड़ों में ठीक से नहीं हो पाता, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। आइए 2 मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं: सीओपीडी और अस्थमा। यह बीमारी धूम्रपान और प्रदूषण के कारण होती है। इसके लक्षणों में पुरानी खांसी, बलगम और सांस फूलना शामिल है। सीओपीडी के इलाज में ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे सल्बुटामोल और थियोट्रोपियम स्टेरॉयड और ऑक्सीजन थेरेपी शामिल है। यह बीमारी एलर्जी और प्रदूषण के कारण होती है। इसके लक्षणों में घरघराहट, सांस फूलना और सीने में जकड़न शामिल है। अस्थमा के इलाज में इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट जैसे सल्बुटामोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ल्यूकोट्रिन विरोधी शामिल हैं। चैप्टर 4, रेस्ट्रिक्टिव फेफड़ों की बीमारियां फेफड़ों के विस्तार को सीमित करती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहां 2 उदाहरण दिए गए हैं: पल्मोनरी फाइब्रोसिस और सार्कोइडोसिस। चैप्टर 5, पल्मोनरी फाइब्रोसिस अज्ञात कारणों से या ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण होती है। इसके लक्षणों में सूखी खांसी और सांस फूलना शामिल है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के इलाज में पिरफेनिडोन, निंटेडानिब और स्टेरॉयड शामिल हैं। चैप्टर 6, सार्कोइडोसिस एक इम्यून मध्यस्थता वाली बीमारी है जिसका कारण अज्ञात है। इसके लक्षणों में द्विपक्षीय हिलर लिम्फेडेनोपैथी, खांसी और बुखार शामिल है। सार्कोइडोसिस के इलाज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मेथोट्रेक्सेट शामिल हैं। चैप्टर 7, संक्रामक फेफड़ों की बीमारियां। ये बीमारियां संक्रमण के कारण होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कवक। आइए 2 सामान्य प्रकारों पर चर्चा करते हैं: निमोनिया और तपेदिक, जिसे टीबी भी कहते हैं। चैप्टर 8, निमोनिया। यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस या कवक के संक्रमण के कारण होती है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी के साथ बलगम और सीने में दर्द शामिल है। निमोनिया के इलाज में एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रिएक्सोन और एंटीवायरल दवाएं शामिल हैं। चैप्टर 9, तपेदिक, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके लक्षणों में पुरानी खांसी, वजन घटना और रात में पसीना आना शामिल है। टीबी के इलाज में एटीटी दवाएं जैसे आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड और एथेम्ब्यूटोल शामिल हैं। चैप्टर 10, पल्मोनरी वेस्कुलर बीमारियां। ये बीमारियां फेफड़ों में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। यहां 2 उदाहरण दिए गए हैं: पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। चैप्टर 11, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पी। यह बीमारी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी या लंबे समय तक गतिहीनता के कारण होती है। इसके लक्षणों में अचानक सांस फूलना और सीने में दर्द शामिल है। पी के इलाज में एंटीकोआगुलेंट्स जैसे हेपरिन और वारफेरिन और थ्रोम्बोलिसिस शामिल हैं। चैप्टर 12, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। यह बीमारी बाएं हृदय की विफलता या फेफड़ों की बीमारियों के कारण होती है। इसके लक्षणों में सांस फूलना और थकान शामिल है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के इलाज में सिल्डेनाफिल और एंडोथेलिन रिसेप्टर विरोधी शामिल हैं। तो दोस्तों, यह था फेफड़ों की बीमारियों और उनके इलाज का एक संक्षिप्त परिचय। याद रखें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। अगर आपको फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है तो कृपया डॉक्टर से परामर्श लें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।